पावन कवि कुल चूड़ामणि और भक्त जो सिद्ध भक्त कवि दोनों हैं, ऐसे श्री सूरदास जी का कविता सुनकर कौन ऐसा है जो आनंद में न भर जाए, वो झूम ना जाए। ऐसे सूरदास जी हर समय कृष्ण नाम कहने को हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश में सिही ग्राम जो है फरीदाबाद में, वहां पे हुआ। आज वैशाख शुक्ल पंचमी को आपको भावुक जन उद्धव का अवतार मानते हैं। आपने भागवत के दशम स्कंद को आधार बनाकर एक अनुपम ग्रंथ सूरसागर रचा है। आइए उनके कुछ सुंदर पदों का आश्रय लेकर उनकी पावन स्मृति से अपने को धन्य करें। तो वो नाम के लिए अपने मन को उपदेश कर रहे हैं, ना कि बाहर लोगों को कह रहे हैं। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। गुरु के वचन अटल करि मानहि, साधु समागम कीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत। केवल पढ़िए नहीं, उसको गुनिए भी, उसका आचरण भी कीजिए। और कहा कथि कीजे, आपकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। कृष्ण नाम बिनु जन्म बाधिहि, बिरथा काहे जीजे। और ये उनकी जो पंक्ति है मेरे को बहुत सुंदर लगती है कि ये रस जो है निर्वधि रस नित्य विहार जैसे है, ये रस तो हर समय बह रहा है। कृष्ण नाम रस बहो जात है, लेकिन कैसे? त्रिशावंत है पीजे, त्रिशावंत है पीजे। आस प्यास लगी रहे। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजिए। ऐसे जो सूरदास जी हैं, उन्होंने अपने पदों में भगवान के दोनों रूपों का वर्णन किया है, निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों का निरूपण किया है। परंतु उपासना वो सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण बाल कृष्ण लाल की लीलाओं की ही करते हैं। उनका भगवान का जो निराकार निर्गुण स्वरूप है वो कैसा है? अविगत गति कछु कहत न आए, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाए। जैसे उस परमात्मा का अनुभूति की जा सकती है, वो क्या है ये तो कोई बता नहीं सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति, जुगति बिन निरालंब मन चकित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते। ऐसे राम, ऐसे जो कृष्ण है, एक तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं करते। ऐसे जो भगवान है जिनका कोई और छोर नहीं है, जो गोचर दिख नहीं पाते, तो सूरदास जी कहते हैं मैं इसीलिए ये सब विचार करके कि वो जो इतना अगम है, क्या वो सगुण रूप नहीं धारण कर सकता। सूर सगुण लीला पद गावे, सूर सगुण लीला पद गावे।
सगुण ब्रह्म उपासना स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अच्छी लगती है। नंदनंदन है मेरे ठाकुर और जगत सब फीको। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने सारा छान लिया, सारा शास्त्र छाना, सब वेद देखा, वेदांत देखा, पर घूम फिर कर मैंने ये क्या देखा, क्या देखा? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो मेरा मन जो है वो कहीं सुख नहीं पाता सिर्फ, और फिर इसीलिए उन्होंने कहा। और मेरे कृष्ण कैसे हैं? सूरदास जी कहते हैं मुझे उनके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। वो कैसे हैं? चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंदरे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल वंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार वंदो तेहि पाई, चरण कमल वंदो हरि राई। मुझे उनकी समर्थ पर पूरा भरोसा है। मेरे मालिक चाहें तो अंधे को भी सब कुछ दिख सकता है। सूरदास जी तो सब देख ही रहे हैं, हमारे से ज्यादा उन्होंने देखा है, और उनकी कृपा से बहिरा भी सुन सकता है, गूंगा भी बोल सकता है, और जो हर प्रकार से दरिद्र है वो भी राजा बनकर उसके सिर पर छत्र धारण हो सकता है। सूरदास जी की वाणी में भक्ति के 5 रस हैं। 5 रस भक्ति के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, और 9 रस जो हमारे शास्त्र के श्रृंगार रस और जो शांत जो रस है वो सब भी विराजमान है। आइए थोड़ा थोड़ा एक एक रस को चखते चलें। शांत रस, शांत रस कैसा होता है? बिल्कुल शांत, जैसे वो बैठे हैं कैसे? चकही चली चरण सरोवर, जहाना प्रेम वियोग, चकही चली चरण सरोवर, जहाना प्रेम वियोग। हे चकही, तू वहां चल उनके चरणों के पास जहां पर फिर दोबारा बिछड़न नहीं होता है। और वहां रहते कौन है? जहां सनक शिव हंस मीन मुनि, नभ रवि प्रभा प्रकाश, जहां हर प्रकार का प्रकाश है। प्रफुल्लित कमल निमशनि, शशिधर गुंजत निगम सुबास। और उनका जो दास्य रस है वो तो बड़ा ही सुंदर है। वो कहते हैं जो हम भरे बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनो प्रभु मेरे, जो भले बुरे तो तेरे।
सब तजी तुम शरणांगत आयो, दृढ़ करी चरण गहेरे, दृढ़ करी चरण गहेरे, तुम प्रताप बल बल ननकाहु, निडर भये घर चेरे। आपकी कृपा से हम हैं तो कुछ भी कार्य के लिए, लेकिन आपके बल से हम किसी को कुछ समझते भी नहीं है। और देव सब, और देव क्या है, सब रंग भिखारी। हे कृष्ण, हे परमात्मा गोविंद, और जितने भी देव हैं वो तो आपके आगे हाथ फैलाते हैं। तो इसलिए मैं तो अब सूरदास कहते हैं आपकी कृपा से मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा के पाए सुख जो घरे रे। तो इस प्रकार से ये दास्य रस अपने को वो दास बताते हैं, उनका नाम ही सूरदास है। जैसे हमारे तुलसी जी हैं, उनका नाम तुलसीदास है। अब उनका सख्य रस, वो सख्य कहते हैं मित्र का रस, उसमें वो कहते हैं कि एक जैसे कोई मित्र का भाव भी उनका भगवान कृष्ण के प्रति है। आज हो एक एक करी टरी हो, कह हम ही के तुम ही माधो, अपना भरोसा लड़ी हो। कि माधो आप आज आप हमारी दोनों की बाजी लगेगी, ठीक है, आज मैं अपने भरोसे से लड़ूंगा। इस प्रकार से वो करते हैं और कहते हैं सूर पतित तब ही लय उठिए, जब हंसी देहो वीरा। तो कहते अब तो मैं तभी उठूंगा जब आप मेरे को अपने को अपनाओगे। और वात्सल्य रस के तो वो सम्राट है महाराज, उसमें वात्सल्य रस में वो बड़ा सुंदर का पद है, मैया मोहे दाहु बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ कहते हैं बलदाऊ जी, मेरे को जो बलदाऊ है बहुत खिजाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, वो कहते हैं कि तेरे को तो यशोमती ने खरीदा है, तू यशोमती का वो उनके पेट से नहीं आया है। यशोमती कब जायो, यशोमती कब जायो, तुमका जायो कैसे हो गया। हाँ, और कहते हैं गो कारण बताते हैं, वो बहुत सुंदर कारण बताते हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर, तुम मोहे को मार न सीखी, दावे कब न कीजे। आपको तो एक ही मैया, अब यशोदा मैया से हमारे बाल लीला के माधुरी है, इसका क्या वर्णन करें, मन द्रवित हो जाता है कि माँ आप तो यशोदा मैया, आप तो मेरे को मारने का ही आपने सीखा है, आपने दाऊ के ऊपर तो कभी क्रोध किया ही नहीं। मोहन, ऐसे मुंह जब उनका लाल हो गया, मोहन कियो मुख रिस समेत लखी, यशोमती मन अति बीजे। माँ और बाल लीला का आनंद लेना चाहती है, तो वो मन में तो रीझती है और ऊपर से कहती है कि अब वो बोलती है सुनहु कान वल्लभद्र चवाई जनमत ही को धूत। अरे ऐसे कहना तो ऐसे मत कहा कर, कही कर, अरे ये तो जन्म से ही धूर्त है, ये बलदाऊ ऐसे तेरे को चिढ़ाता रहता है। तू क्या है, सूरदास मोहे गोधन की सो। वो कहती है माँ कि मेरे को तो गोधन की सौ है कि तू जननी, मैं ही तेरी जननी हूँ, मैं उसकी गौ माता की सौगंध खाती हूँ कि मैं तेरी जननी हूँ, तू मेरा पूत है। सूर श्याम मोहे गोधन की सो, ओ जननी तू पूत। अब श्रृंगार रस में जो इसमें संयोग होता है, आइए उसमें कूद जाते हैं। अब ये श्रृंगार रस के
मोहन मोहनी अंग श्रृंगारत। ये प्रिय प्रियतम का जो श्रृंगार होता है उसका वर्णन है। तो कहते हैं बेनी ललित करी गूंथन निरखत सुंदर मांग संवारत, शीश फूल धरी पाटी पोछत फुंदन, जरवा निहारत बंदन बिंद जराई की बेंदी, तापर बने सुधारत। इस प्रकार श्रृंगार की भी उनकी है। फिर जो 9 रस हैं श्रृंगार के, हास्य के, करुणा के, रौद्र के, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ऐसा कोई रस नहीं है जिसका सूरदास जी ने वर्णन ना किया हो। महाराज वीर रस का एक सुना देते हैं आपको। महाराज ये भीष्म पितामह है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, उन्होंने शायद 10वें स्कंद पूरा सूरसागर लिखा है। तो उस समय इतने बाण मारे भीष्म जी ने भगवान को, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इनको अस्त्र इनके हाथ में पकड़ाऊंगा। तो भक्त जीते, भगवान हारे। तो उस समय जो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं वो सुनने वाली बात है महाराज। आइए सुनिए। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को। स्मरण कीजिए भीष्म गंगा मैया के पुत्र हैं। शांतनु सुत ना कहाऊं, संदन खंडी महारथ खंडो, कपि ध्वज सहित लाऊं, इति न करो शपथ मोहे हरि की, क्षत्रिय गति ही न पांडव दल सनमुख मोहि धावो, सरिता रुधिर बहाऊं। आज तो कहते हैं क्या बात है, उन्होंने कैसा वो दृश्य सूरदास जी ने वो खींचा है वो उसको, कि आज तो चाहे हनुमान जी ऊपर बैठे आज तो वो भी हिल जाएंगे, है ना। और ये जो जिनके बलबूते आप कृष्ण भगवान, जो ये संदन है, महारथ है, इसको मैं तोड़ दूंगा। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं भगवान की शब्द, उन्हीं की शब्द खा रहे हैं जिनको उन्होंने हराना है। तो क्षत्रिय गति ही ना पाऊं, मेरे को क्षत्रिय की गति ना मिले महाराज। तो और कहते सूरदास रणभूमि विजय बिना जियत न पीठ दिखाऊं। मैं जीते जी पीठ नहीं दिखाऊंगा। और यही हुआ, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। वो वहां गिरे भी तो इस प्रकार से गिरे कि उनके नीचे बाणों की शैया लग गई। ऐसा इसको सूरदास जी ने इस अद्भुत दृश्य को खींचा है, उन्होंने चित्रण किया। कितना सुंदर उन्होंने चित्रण किया है। और इस प्रकार सूरदास जी के पदों में थोड़ा थोड़ा हमें प्रवेश करने का थोड़ा सा आनंद आ रहा है। तो सूरदास जी के बारे में जैसे भावुक भक्तों की मान्यता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी के अवतार हैं। तो इसका उन्होंने श्री रघुराज जी सिंह जी हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी उनकी कथाएं भी दी हैं, जो सुंदर कथाएं हमारे परंपरा से चल रही हैं। कि एक बार भगवान ये कह रहे थे कि हमारी जितनी चाहे प्रकट हैं चाहे अप्रकट लीलाएं हैं, जगत में प्रचार करने के लिए, प्राणियों को उद्धार करने के लिए किसी को धरातल पे भेजना पड़ेगा। तो युगल जी बात ही कर रहे थे, इसे में ललिता सखी जी थी, वो कुंज द्वार पर थी, उद्धव जी उपस्थित हुए, भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। और उस समय उन्होंने वो हठपुर अंदर जाने लगे। ललिता जी का शाप हुआ कि तू उधर, उन्होंने उनको शाप दिया और उस शाप से वो पृथ्वी तल पर कहा कि आप तुम जन्म लेकर अंधा होकर विचर। ये सब भगवान की लीला थी। उससे उद्धव जी ने सूरदास जी के रूप में अवतार लिया। ये अष्टसखा भक्तमाल की कथा में ये ऐसे कथा आती है। तो ऐसे जो सूरदास जी हैं, इनका जन्म आज देखिए, आज संयोग से आज मंगलवार ही है। और मंगलवार को ही सूरदास जी वैशाख शुक्ल पंचमी को सीही ग्राम, जहाँ जनमेज जी ने नाग यज्ञ किया था, आज भी वो स्थान है। अगर आप फरीदाबाद जाएं तो वहां पर ये स्थान है। कहते हैं इनके माता पिता का नाम अज्ञात है, कुछ विद्वानों ने कहा है उनका नाम भी बताया है। खैर ये समय बहुत हो गया उसमें,
हो सकती है। तो इस प्रकार सूरदास जी जो थे वो बचपन से ही उनमें ये जब 6 साल के हुए तो उनके पिता भी भगवान का भजन करते थे, गाते थे। तो एक धनवान यजमान ने उनको 2 मोहरें दान में दी। तो ये सारे परिवार को इन्होंने कहा कि मेरी दीनता पर तरस खाकर भगवान ने यजमान से 2 मोहरें दिलवाई हैं, अब मैं कल इनका सीधा सामान लाऊंगा। और 2-4 महीने खूब आनंद से बीत गए। अब हुआ क्या कि वो जो ब्राह्मण इनके जो पिता थे उन्होंने मोहरें रख दी वहाँ पे ताक में, ऊपर घर में। उस समय कच्चे घर थे। रात्रि में चूहों ने वो मोहरें वहाँ से निकाल कर अपने बिल में रख दिए। पिता बहुत विलाप करने लगे। सूरदास ने समझाया, ऐसा क्यों करते हो कि वो जीवन मुक्त थे, तो आप ऐसा मत करें। ये तो एक आने जाने की चीज़ है। लेकिन उनके ये उपदेश माता पिता को जैसे लगता है ना, नमक घाव के ऊपर जैसे नमक छिड़कते हैं, ऐसा लगा। तो उन्होंने उस समय उनको कहा कि तू ऐसा भागा है कि जिस दिन से तूने जन्म लिया हम दुख पा रहे हैं, तो तेरे कारण हमारे पेट के लाले पड़ गए हैं। तो भगवान ने कृपा करके 2 महीने वह भी जाने लगी। तो सूरदास जी तो जन्म से मुक्त थे। उन्होंने कहा कि मोहरे मैं बता दूं तो फिर मैं घर में नहीं रहूंगा, आप देख लीजिए। अगर आपको मोहरें चाहिए तो फिर आप मेरा पीछा मत करना। उन्होंने मोहरें मिल गई और संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। वो बड़ा माता पिता रोकने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को आप रोको मत, क्योंकि तुम्हारी मोहरें फिर खो जाएंगी। इस प्रकार वहाँ से घर से 6 साल के निकल गए। तो उस समय सूरदास जी आगे चले हैं। गांव में कोई ब्राह्मण था, उसकी कोई गायें 10 गुम गई। तो उन्होंने कहा कि 2 गायें भेंट कर दूंगा। ये इतने वो थे, इन्होंने सारा बता दिया कि कहाँ पे गायें हैं। इस प्रकार वो उनसे प्रभावित होकर ब्राह्मण ने इनके लिए झोपड़ी बना दी। इस प्रकार सूरदास जी की जीवन यात्रा शुरू हो गई। तो 12 वर्ष बीत गए। बड़े अमान समान में रहते थे। मन में विचार आया, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि हम तो यहाँ संसार में हम तो वहां से आए हैं, बैकुंठ से आए हैं। तो अब ये तो ठीक नहीं है कि हम इस प्रकार से मान प्रतिष्ठा में रहें। तो ये मथुरा में विश्राम घाट में रहकर फिर वहां से रणकता ग्राम से होते हुए यमुना तट पर गऊ घाट नाम के स्थान पर आने लगे। अब इनका गान इतना सुंदर था, सगुन विचार था, भगवत भक्ति थी। बहुत से लोगों ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अब कथा ये आरंभ हो जाती है कि अब इनको जिनके सदगुरु हैं श्रीमद वल्लभाचार्य, बोली श्री वल्लभाचार्य महाराज प्रभु की जय, वो वहाँ पे अपने दिग्विजय करते हुए दक्षिण से आ रहे थे। और वो प्रयाग के पास एक स्थान था, वहाँ से जब ब्रज आ रहे थे तब वो गऊ घाट पर रुके। तो वो रसोई बनाने लगे। उसी समय सूरदास जी को जब ये वृतांत मिला तो उन्हें दर्शन की इच्छा प्रकट की। जब पास गए तो सूरदास जी बैठ गए। महाप्रभु सुन सके थे कि बहुत बढ़िया गाते हैं, तो क्या कहते कुछ सुनाओ। तो सूरदास जी गाने लगे, हरि हो सब पतितन को नायक, हरि हो सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मोरी, मेरी और नहीं को लायक, जैसी अजान लगे देनी सो पाटी लिख पाऊं, तो विश्वास कोई मन मेरो और पतित बुलाऊं। इस प्रकार वो बोलने लगे। फिर उन्होंने एक और पद बोला, हरि हो पतितन सबकी टीकी। ये सुनकर वो उन्होंने कहा महाप्रभु जी, अरे तुम तो सूर हो। सूर का मतलब यहाँ वीर, शूर। तुम सूर हो। ब्रजभाषा में श नहीं स बोला जाता। तो तुम गिरा क्यों रहे हो? सूर होकर गिरा रहे हो? अरे दीन बन रहे हो। तुम्हारा जन्म यहाँ पे दीनता के पद गाने के लिए, हरि का लीला का गान करो। तो उन्होंने कहा, सूरदास ने कहा, लीला का कुछ अनुभव तो है नहीं, फिर कैसे गाऊं? महाप्रभु जी ने विचार किया कि इनको दिव्य दृष्टि अगर दी जाए तो प्रतिभा के साथ दोनों सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यमुना जी से स्नान करके कहा, जाओ यमुना स्नान करके आओ, लीला का अनुभव कर देंगे। उन्होंने विधिवत उनको पुष्टि मार्ग में अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया,
और दशम स्कंद की उन्होंने उनकी पूरी अनुक्रमानिका सुनाई। जैसे नारद जी ने वाल्मीकि जी को संक्षिप्त में रामायण के सूत्र दिए थे, ये प्रेम भक्ति लक्षणा का संचार होने लगा। गुरु कृपा से समस्त लीलाएं दिखने लगी। महाप्रभु जी ने कहा कुछ दिखाई दे रहा है। सूरदास जी बोले जय 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 हो प्रभु महाराज, आपकी कृपा से मेरी गोद में एक नीला श्याम रंग का बालक बैठा है। तब महाप्रभु जी ने कहा अब लीला पद गाओ। तो उन्होंने उस समय प्रथम ये गाया, चकैरी चली प्रेम सरोवर जहां न प्रेम वियोग। अब वहां जाओ। और फिर इसके बाद उन्होंने गाया भगवान के पहला नंदोत्सव का, ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी। ये वाला उन्होंने पद गाया जिसमें नंदोत्सव का वर्णन है। और सूरदास ने ऐसा कीर्तन किया मानो नंदलाय का पर्वत हो। तो वहां पर आचार्य प्रभु ने 3 दिन वहां रुके, उनको सुबोधनी और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को सुनाया। उन संपूर्ण भागवत का रहस्य उनको परिज्ञान हो गया और उन्होंने ये सूरसागर ग्रंथ जो अनुपम ग्रंथ है उसकी रचना की। सूरदास जी को लेकर ब्रज को प्रस्थान हुआ। पहले गोकुल आए, उनको दिव्य गोकुल का दर्शन कराया जो सूक्ष्म रूप का है। उन्होंने श्री गोकुल जी को जैसे प्रणाम किया, सारी लीलाएं उन्होंने उस समय प्रकट हुई। और पहली लीला जो प्रकट हुई वो ये प्रकट हुई महाराज, शोभित कर्णवली। देखा भगवान छोटे से बालक है, छूम छूम करके बालक हाथ में माखन लेकर चल रहे हैं, घुटनों वो चल रहे हैं, वो दृश्य उन्होंने देखा। शोभित कर्णवनीत गुटरनु चलत तनु मंडित मुखदली लेबलिए चारु चवोल लोल लोचन गोरोचन तिलक लट लटकानी मनोमत मधुपगन माधक मधुहि पिए कठुला कंठ। भगवान के कंठ में क्या है? ब्रज केहरी नख है, माने नजर न लगे। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि रहिए धन्य सूर एको पल ईसुख काशत कलप जिए। इस प्रकार उन्होंने बाल लीला के कई पद स्फुरित होने लगे, उन्होंने गाए उस समय महाराज। और ये इस प्रकार गाते हुए एक बात कहते हैं, तानसेन भी उनके पद सुनकर आए। और उस समय भगवान श्रीनाथ जी मथुरा में विराज रहे थे, सूरदास जी कीर्तन सेवा कर रहे थे। अकबर को जब पता चला कि सूरदास जी मथुरा में ही हैं तो बड़े आदर के साथ उनको बुलाया और पद सुनने का अनुरोध किया। तो सूरदास जी ने सुनाया, मन रे माधव सो कर प्रीति। तो उनकी भावनिष्ठा देखने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको आप कुछ मेरा यश गाओ, तो कुछ इच्छा हो तो मांग लो। तो उस समय उन्होंने सूरदास जी ने जो पद गाया बड़ा सुंदर गाया कि उनको समझा दिया महाराज कि मेरे हृदय में और कोई बचता ही नहीं है, किसका तुम नाम लूं महाराज, किसके? वो तो वहां तो नंदन ही छाए हुए हैं। नाही न रहो मन में ठोर नंदन नंदन अछत कैसे आनिए चरत चितवत। चलते समय धौस जागत स्वपन सोवत राती। हर समय मेरे को तो वही दिखते हैं। हृदय ते वह मधुर मूर्ति छिननाइत उत जाती। कहत कथा अनेक उधो लोक लोभ दिखाए। कहा कहो मन प्रेम पूरन घटन सिंधु समाये। इसमें कौन? श्याम गात सरोज लोचन ललित गति मृदुहास। सूर ऐसे दरस कारण मरत लोचन प्यास। ऐसी अनन्यता देकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि अब उनको एक जिज्ञासा थी कि आपके नेत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो नेत्र सबके हैं, परंतु सभी के नेत्रों में भगवान की इतना प्यास है।
वस्तुतः यह है कि भगवान को दर्शन करने वाले नेत्र और होते हैं। ऐसा उन्होंने अकबर को जवाब दिया। और वो उस समय जोधाबाई से मिले, ऐसी भी कथा आती है। तो एक बार और भी कथा आती है। एक बार सूरदास जी से अकबर ने पूछा कि सबसे बढ़िया सर्वोत्तम कविता इस दुनिया में, इस धरती पर किसकी है? तो उन्होंने कहा सब कविता तो मेरी उत्तम है। इस पर बादशाह ने कहा मैंने तो वो जो बनारस में है गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में, उनकी बहुत तारीफ सुनी है। तो उन्होंने कहा भाई, और हंस के कहा ये बादशाह, गोस्वामी जी कविता तो कविता है ही नहीं, मैं तो उसे महामंत्र मानता हूँ। इसके बाद सूरदास जी तुलसीदास की बड़ी बड़ाई की। आप कीर्तन सेवा करते थे श्री नाथ जी की, और कभी कभी गोकुल में ठाकुर श्री नवनीत प्रिया जी के भी दर्शन करते। इस प्रकार आपका समय बड़ा सुंदर बीत रहा था। एक बार आप मस्ती में कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुएं में गिर गए, 7 दिन हो गए। भगवान से बड़ी करुण कंठ से प्रार्थना की और उनको मधुर और वो भी दिया, उनको उपालंब भी दिया। और भगवान ने खुद उनको हाथ से पकड़ के कुएं से जब बाहर निकाला तो उन्होंने एक बात कही कि हाथ जुड़ाए हाथ छुड़ाए जात हो दिरबल जान के मोही। तो उस समय उन्होंने जब ये बात हुई तो कि आपस में श्री कृष्ण प्रिया जी कहने लगे आगे मत जाइएगा, अब वो अंधा आपके पांव पकड़ लेगा। तो श्री राधा जी ने कृपा पर मैं तो जाऊंगी, मुझे उनसे कोई भय नहीं है। ये कहा सूरदास जी के समय श्री जी ने पूछा कि सूरदास जी यदि मैं तुम्हारे समीप आऊं तो क्या तुम मेरे चरण पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा मैं अंधा आपके चरण कैसे पकड़ सकता हूँ। तब श्री राधा जी ने अपने चरण खुद आगे बढ़ाए हैं, जय हो सूरदास जी की, और कहा अच्छा लो मेरे चरण स्पर्श कर लो। श्री कृष्ण सावधान, सूरदास जी चरण जरूर पकड़ेंगे। सूरदास जी के प्रभु के इस कथन को पांव पकड़ने का संकेत समझा, फिर तो सावधान होकर बैठ गए। जैसे ही श्री ने चरण स्पर्श कराया, सूरदास जी ने पकड़ लिया, परंतु श्री राधा जी भी सावधान थी, तुरंत भाग गई। लेकिन अंधे की पकड़ तो बहुत मजबूत होती है, तो मुंह पर उनके हाथ आ गया। श्री राधिका जी ने कहा सूरदास तुम मेरी पैंजनी मुझे दे दो, मुझे रास करने जाना है। तो मैं अंधा हूँ, क्या जाने हूँ किसकी, मैं आपको दे दूं और कोई दूसरा मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा। तो उनके कौशल युगल हंसने लग गए। और जो सूरदास जिनको हम अंधा समझते हैं उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और उन्होंने सूरदास जी ने कहा देखो अभी तब तक कैसे सूरदास जी देखते थे, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए इस जग में, क्या संसार को देखूंगा, जब आपको देख लिया। तो 3 बार जब वचन कहे तो भगवान को मानना पड़ा। और उन्होंने कहा जिस आंखों से मैंने आपको देखा है उनसे मैं संसार नहीं देखना चाहता। और सूरदास जी की दृष्टि बिल्कुल उनकी चली गई। सूरदास जी पारासौली मंदिर जो ब्रज में है, चंद्र सरोवर, उसके पास रहते थे और वहीं पर उनको कई दृष्टांत हुए। अब सूरदास जी का जो जीवन था वो उन्होंने और भी उनका नित्य नए पद लिखते वो, और उनसे ठाकुर जी की सेवा करते कि इस प्रकार उन्होंने 1 लाख के करीब पद लिखे। अभी उनका विचार था 25,000 और लिखूंगा, लेकिन उनको ऐसे लगा कि अब श्री कृष्ण मुझे अपनी लीला में बुला रहे हैं। इधर पद रचने की प्रतिज्ञा, दूसरे प्यारे का प्रेम पर आह्वान, सोचा क्या करूं। उसी समय भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा सूरदास तुमने 1 लाख बताए हैं, मैंने 25,000 उसमें डाल दिए हैं। और उनकी पहचान ये है जो 25,000 हैं उनमें सूर्य श्याम लिखा हुआ है। अभी उसमें एक पद उसकी पहचान वो भगवान कृष्ण के लिखे हुए हैं। इस प्रकार सूरदास जी का 95 साल का करीब उनका शरीर हो गया। अब उनको लगा कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। तो एक दिन गोसाई विट्ठलनाथ जी जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, वो श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। सहसा उनका ध्यान सूरदास जी को आकृष्ट हुआ, क्योंकि श्रृंगार के समय रोज सूरदास जी श्रृंगार के पद गाते थे। तो उन्होंने उस समय पता किया तो कहा आज सूरदास जी नहीं आए। तब एक वैष्णव ने निवेदन किया महाराज सूरदास जी तो आज मंगला आरती का दर्शन करके सभी वैष्णव से श्री हरि का स्मरण करके पारसौली चले गए। श्री विट्ठलनाथ जी समझ गए कि भगवान के नेत्र, देखा कि भगवान के नेत्र गीले हो गए हैं, भगवान के नेत्रों से जल बह रहा है। तो उन्होंने कहा देखो
समझ गए कि अब वो लीला स्मरण करना चाहते हैं और नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, दोबारा अपने दिव्य रूप में जाना चाहते हैं। तो सबको बुलाया, देखो आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, इनसे बड़ा पुष्टि मार्ग में कोई नहीं है, तो जिसको जो लेना है, कुछ लेना वे ले ले, और आप सब लोग पारासौली जाकर उन्हें संभालो, हम भी राजभोग करके आते हैं। इस प्रकार से सूरदास जी श्रीनाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ध्वजा के सन्मुख ही पारासौली में लेट गए। सोच रहे थे कि आचार्य जी ने महाप्रभु एवं श्री गोसाई जी ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि मेरे शरीर से लीलाएं प्रकट होने लगी, अगर अंतिम समय में गोसाई जी मेरे को दर्शन दे देते तो मैं धन्य हो जाता। तो उनको लगा कि गोसाई जी कृपा सिंधु हैं। उसी समय गोसाई जी के जो गुरु हैं और शिष्यों को लेके चतुर्भुज दास जी को, रामदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास जी सब वहाँ पहुँचे हैं। देखा सूरदास जी अचेत हो रहे हैं, तब गोसाई जी ने सूरदास को अपनी गोद में ले लिया और पूछा कैसी तबीयत है। गोसाई जी ने स्वर को पहचान लिया और कहा कि बस आपकी बाट ही देख रहा था। सूरदास जी अंतिम अपने पद अब गा रहे हैं, सुनिए उनके 3-4 पद जो अंतिम के हैं। उन्होंने कहा कि देखो मेरे हरि कैसे हैं। देखो देखो हरि जू को एक सुभाव, देखो देखो हरि जू को एक सुभाव, अति गंभीर उदार उद्धज प्रभु जान शिरोमणि राव, राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, मेरु समान। ऐसे जो मेरे मालिक हैं उनका एक स्वभाव है, अति गंभीर है। समुझदास अपराध सिंधु सम बिंदु न एको जान। ऐसे जो मेरे हैं, मेरे तो अपराध इतने ज्यादा हैं वो एक बूंद नहीं मानते, मेरे अपराध तो समुद्र जितने हैं। अब कहते प्रवदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख दीखत ही है, ऐसे विमुख भय कृपाया मुख को जब देखूं तब तैसे, भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे प्रभु को कत दीजे पीठ अभागे। तो समय उन्होंने कहा देखो वैष्णवों, ये जिस जीव पर भगवान का परम अनुग्रह होता है उसको सबसे बड़ी संपत्ति जो मिलती है वो है ह्यूमिलिटी, दीनता। तो सूरदास जी पूरे भगवीय हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है आरती विनय दीनता मोरी। तो चतुर्भुज जी ने कहा, वो उनसे सब निकाल रहे हैं महाराज कि अब जा रहा है जहाज, क्या आपने 1 लाख पद लिखे लेकिन अपने आचार्य के बारे में आपने कुछ नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, सूरदास ने कहा सतुभाषदास जी ये मैंने जितना वर्णन किया है, मैं तो आचार्य और उनको भगवान से प्रति देखता तो वर्णन करता, फिर तुम्हारी इच्छा तो सुनो। उस समय उन्होंने सुनाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में जासो तनिवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये उन्होंने पद सुनाया। अब सूरदास जी की चेतना जो है वो आस्ते आहिस्ता भगवान में लीन हो रही थी। तो उस समय पुष्टि मार्ग के सिद्धांत का सूरदास जी ने वर्णन किया, फिर मौन हो गए। और उन्होंने उस समय गोसाई जी ने पूछा कि आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है। तो तुलसीदास जी ने बताया कि मेरी चित्तवृत्ति तो श्री राधा जी में जा रही है।
बलि बलि हो कुंवर राधिका नंद सुवन जासो रति माही वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि प्रीति करी कैसे होत है छानु वे जो ध्वरत तन कनक पीत पट सो तो सब कह तेरी गति ठानी बलि बलि हो बलि बलि हो कुंवर राधिका सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो विहसानी। ये खाकर ठाकुर जी के मुखारविंद को देखने लगे और तब उन्होंने कहा, फिर गोसाई जी ने पूछा आपके नेत्र की वृत्ति कहाँ है, आपके नेत्र क्या देख रहे हैं। ये सूरदास जी का अंतिम पद है महाराज। खंजन नयन रूप रस माते खंजन नयन रूप रस माते। वो जो खंजन नयन जो है वो जो रूप से भरे हुए उनमें मन मेरा मत्त हो गया। अतिशय चारु चपल नियारे पल पिंजरा रसमाते। चली चली जायत निकट शवनी के उलटी पलटी ताटंक फदाते। सूरदास अंजन गुण अटके नातर अमन उड़ी जाते। ये सुनकर सूरदास जी के नेत्रों में जब आंसू छल चला गए तो वैष्णव ने कहा, आप अभी तो बहुत बहुत प्रसन्न थे, अब आपका मुखारविंद उदास सा दिखने, क्या बात है सूरदास जी। सूरदास जी ने कहा, देखो भैया मैं उदास इसलिए हूँ कि जीवन भर तो मैंने ब्रज भूमि की ओर मुंह किया था, परंतु अंतिम समय पीठ दे दिया, तो अब वैष्णवों ने उनका भाव समझा और उनका मुंह के बल लिटा दिया ताकि उनकी पीठ न लगे ब्रज की रज को। और श्री युगल सवार का ध्यान करते करते नित्य लीला प्रवेश कर गए सूरदास जी। ऐसे दिव्य सूरदास जी के चरित्र को बार बार प्रणाम। और अंतिम में उनका बहुत प्रिय भजन एक है जो मेरे को बहुत प्रिय है और आपने सब सुना है, वो उनका आप सब सुनिए इसका। इसी से आज का ये जो सत्संग है इसको हम समापन करेंगे। सुनेरी मैंने निरबल के बलराम निरबल के बलराम। सुनेरी मैंने निरबल के बलराम निरबल के बलराम। पिछली साकी भरूं संतन की आड़े सवारों काम। निरबल हुए बल राम पुकारे आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निरबल के बलराम। ध्रुपद सुता निरबल भयिता दिन गहलाए निगदाम। दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निरबल के बलराम। अपबल तप बल और बाहुबल चौथा बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल। अब ये सूर किशोर कौन है? ये सूरदास जी का सूर किशोर मतलब ये मोहन कृष्ण के लिखे जो 25,000 जो हैं वो पद्मों से ये है। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी
मैंने, निरबल के बल राम। तो ये आज हम सूरदास जी का पावन स्मरण से अपने आप को पवित्र धन्य किया। जय श्री कृष्ण, जय सूरदास जी की।